हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह पिंकू यस क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे हम जादू कह सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि क्या हम जादूगर हैं? तो नहीं, ये जादूगर गिरी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूँ। ये जादू है मैथ का। इसलिए आज का टॉपिक है मैथ मैजिक, यानी मैथ का जादू। हो सकता है इसमें से बहुत जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत लोग जानते भी हों। जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ है इस मैथ मैजिक के अंतर्गत भाई बहन की संख्या बताना। इसमें किसी व्यक्ति से, अपने रिश्तेदार हो या दोस्त हो, किसी से उसको मन में सोचने के भाई की संख्या बोलिए और उसमें कुछ गुना भाग जोड़ घटाव की क्रियाएं की जाएगी और उसके बाद उसमें भाई की संख्या और बहन की संख्या आप बिना उससे पूछे आप बता सकते हैं कि वह अपने मन में कितने भाई की संख्या सोचा था और कितनी बहन की संख्या सोचा था। तो आइए, ये भाई बहन की संख्या जो है इसको हम कैसे बताएंगे, उसके लिए जो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, जो क्रिया हमें करनी पड़ेगी, उसको हम बता रहे हैं आपको। तो किसी भी व्यक्ति से आप ये कहिए कि वह अपने मन में भाई की संख्या सोचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मन में भाई की संख्या सोचते हैं, भाई की संख्या सोच लेते हैं। जो व्यक्ति भाई की संख्या सोचा है उससे कह दीजिए कि भाई की संख्या जितना सोचा है उसमें क्या करना है, 2 जोड़ देना है। 2 जोड़ने के बाद, भाई की संख्या में 2 जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है उसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। फिर 2 से गुना करने के बाद जो परिणाम आएगा उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। क्या करना है, 1 जोड़ देना है। फिर जितना परिणाम आएगा 1 जोड़ने के बाद उसमें फिर 5 से गुना कर देना है। कितना से गुना कर देना है, 5 से गुना कर देना है। और फिर जो परिणाम आएगा उसमें बहन की संख्या जोड़ देना है, बहन की संख्या जोड़ देना है। और जब कुल परिणाम आ जाएगा बहन की संख्या जोड़ने के बाद, क्योंकि वो बताएगा नहीं कि कितना भाई सोचे थे और कितने बहन सोचे थे, वो काम अपने मन में करेगा। तो जितना परिणाम आएगा उसमें से क्या करते हैं कि लास्ट में 25 घटा लेते हैं, यानी कि 25 घटा लेते हैं। तो जो हमारा परिणाम आएगा 25 घटाने के बाद, तो वह 2 अंकों में आएगा, इकाई और दहाई 2 अंकों में आएगा। तो इकाई का अंक जो होता है वह बहन का होता है और दहाई का अंक जो होता है वह भाई का होता है। यही इसी आधार पर हम भाई बहन की संख्या बता सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक लीजिए, आप लोग भी अपने अपने मन में सोच करके देखिए कि कैसे यह परिणाम आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने अपने भाई की संख्या 3 सोच लिया। कितना सोच लिया, भाई की संख्या कितना सोचा, 3 सोचा। क्योंकि सोचने वाला बतलाएगा नहीं कि उसने कितने भाई की संख्या सोचा है। हम यहाँ पर आपको बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम संख्या लिख दिए हैं। क्योंकि तो यहाँ पर भाई की संख्या हम कितना मान लिए हैं, 3 मान लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करने के बाद हमारा परिणाम क्या आएगा, 5। तो 5 आ गया परिणाम। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो परिणाम क्या आ गया, 5 दूनी 10। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो नया परिणाम क्या आएगा, 11। फिर जो परिणाम आता है 11, उसमें हम 5 से गुना कर देते हैं। 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से गुना करने के बाद क्या आ गया परिणाम, 55। फिर उसके बाद अपने मन में जो भी बहन की संख्या माने, जैसे कि मान लीजिए बहन की संख्या हम 5 मान लेते हैं, तो इसमें हम 5 जोड़ देते हैं। तो परिणाम आ गया कितना, 60। अब देखिए, इतना क्रिया करने के बाद ये सभी क्रिया जिससे आप
पूछ रहे हैं या जिससे आपको बताना है भाई बहन की संख्या, उससे मन में करने को कहिएगा। वो आपके सामने गुना जोड़ घटाव नहीं करेगा, वो अपने मन में जो भी गुना घटाव जोड़ का क्रिया करना है वो अपने मन में करेगा। और लास्ट में इतना काम करवाने के बाद उससे अंतिम का ये रिजल्ट पूछिए कि कितना आया। तो यहाँ पर आया है 60, तो वो भी अपना जितना चूंकि उसका परिणाम आया होगा वो अपना बतलाएगा। तो उसमें से यानी जितना आया होगा, चूंकि मेरा 60 आया है तो उतना में से हमेशा क्या घटाते हैं, 25 घटा लेते हैं। तो एक दाई 10 में से 5 गया 5, और ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 5 बच गया, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3 भाई हो गए और 5 बहन। हमने भी 3 भाई सोचा था और 5 बहन सोचा था। तो इस तरह से हम संख्या को बता सकते हैं। आइए एक बार फिर देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई की संख्या मन में कहेंगे सोचने के लिए। किसी भी अपने दोस्त रिश्तेदार भाई बहन जो भी हो उनसे कहेंगे कि सबसे पहले अपने मन में भाई की संख्या सोचे। क्या सोचेंगे, पहले नंबर पे मन में भाई की संख्या सोचेंगे। जो भी भाई की संख्या सोचेंगे उसमें कहिएगा उनको दूसरे नंबर पे क्या करने के लिए कि 2 उसमें जोड़ देना है, यानी कि 2 उसमें ऐड कर देना है। 2 ऐड करने के बाद, चूंकि ऐड करने के बाद वो संख्या याद रखिएगा, संख्या को अभी बताना नहीं है। तो 2 ऐड करने के बाद तीसरे नंबर पे उसमें क्या करना, दूसरे नंबर पर 2 जोड़ देना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या कहिएगा कि जितना परिणाम आएगा उसी में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। फिर चौथे नंबर पे क्या करना है कि जितना भी परिणाम आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। फिर जो परिणाम आएगा 5वें नंबर में उसमें 5 से गुना कर देना है। फिर जो गुना करने के बाद परिणाम आएगा उसमें क्या करना है, छठे नंबर पे कि बहन की संख्या जोड़ देना है। बहन की संख्या जोड़ देना है। और बहन की संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको पूछना है। जो मन में सोच रहा है क्रिया आप करवा रहे हैं उससे पूछना है कि आपके बहन टोटल संख्या, जो बहन की संख्या जोड़ने के बाद उसका परिणाम कितना आया। जैसे कि मान लीजिए ये सब क्रिया करने के बाद किसी का परिणाम आ गया है 55, या अदर कोई वर्ड 55 हो या 65 हो या 78 हो, जो भी हो, उसमें से क्या करना है, हमेशा जब भी घटाना है 25 घटाना है। तो 25 घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा 5। तो इधर वाला जो दहाई का अंक होता है वह भाई का होता है, और इधर का जो अंक होता है इकाई वाला वह बहन का संख्या होता है, और इधर भाई का संख्या होता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस तरीका को स्वयं करके देखिए। किसी अपने दोस्त रिश्तेदार भाई बहन से कहिए कि अपने मन में भाई की संख्या सोचे, और जो जो क्रिया करना पड़ रहा है उसको करके देखिए, और देखिए कि ये जादू आपको आता है या नहीं। रियल में ये जादू नहीं, ये मैथ मैजिक है, मैथ का जादू है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।